चौथे अध्याय में पुनः गरुड़ जी भगवान विष्णु जी से पूछते हैं कि हे प्रभु, चौथे अध्याय में क्या कथा है। तब विष्णु भगवान जी बड़े प्रेम से गरुड़ जी से कहते हैं कि देखिए, चौथे अध्याय में कथा वही है कि नरक प्रदान कराने वाले पाप कर्म, कौन सा हम कर्म करेंगे तो कैसे नरक में जाएंगे और कौन से नरक में जाएंगे, किस योनि में जाएंगे, यह सारी कथा चौथे अध्याय में भगवान बताते हैं। गरुड़ जी से कहते हैं, भगवान गरुड़ जी से कहें, सदा पाप कर्मों में लगे हुए शुभ कर्म से विमुख प्राणी एक नरक से दूसरे नरक को, एक दुख के बाद दूसरे दुख को देखते हैं। कहा गया, जो व्यक्ति सदा पाप कर्म में लीन रहता है, तो जो व्यक्ति पाप कर्म में लीन रहेगा तो वह व्यक्ति एक दुख से दूसरे दुख में, एक नरक से दूसरे नरक में वह जाता है, तथा एक भय के बाद दूसरे भय को प्राप्त होते हैं। एक भय के बाद दूसरे भय में वह प्रवेश करता है। धार्मिक जन धर्मराजपुर में 3 दिशाओं में स्थिर द्वारों से जाते हैं। कहा गया, जो व्यक्ति धार्मिक होता है, महान पुरुष होते हैं, जो सज्जन व्यक्ति कहे जाते हैं, सत्पुरुष कहे जाते हैं, ऐसे व्यक्ति धर्मराज के नगर में, यमराज के भवन में 3 द्वारों में जाते हैं। उत्तर, पश्चिम और पूर्व के द्वार से जाते हैं। पापी पुरुष दक्षिण द्वार के मार्ग से ही वहाँ जाते हैं। कहा गया, जो पापी व्यक्ति होते हैं वह केवल यमराज के मार्ग में अगर जाएंगे तो दक्षिण द्वार से जाएंगे, उसके अलावा किसी दूसरे द्वार से जाने वाले नहीं हैं। इसी महान दुखदायी दक्षिण मार्ग में बैतरणी नदी पड़ती है। कहा गया, जब यमराज के मार्ग में जाते हैं दक्षिण द्वार से, किस द्वार से? दक्षिण द्वार से, तो दक्षिण द्वार के बीच में ही एक बैतरणी नदी पड़ती है। उसमें जो पापी पुरुष जाते हैं उन्हें मैं तुम्हें बताता हूँ। कहा गया, उस बैतरणी नदी में कौन व्यक्ति जाता है, कौन पापी जाता है, उसके विषय में मैं आपको बताता हूँ, आप ध्यानपूर्वक सुनिए। जो ब्राह्मणों की हत्या करने वाले हों, ऐसे व्यक्ति बैतरणी नदी में जाते हैं। कहा गया, जो घाती हो, गौ घाती, जो गाय की हत्या करता हो, ऐसे व्यक्ति बैतरणी नदी में जाते हैं। बाल हत्यारे, छोटे से बालक की मृत्यु करने वाले, ऐसे व्यक्ति जो है बैतरणी नदी में जाते हैं। स्त्री की हत्या करने वाले, ऐसे व्यक्ति भी बैतरणी नदी में जाकर निवास करते हैं। गर्भपात कराने वाले, गर्भ को गिराने वाले, ऐसे व्यक्ति भी बैतरणी नदी में जाते हैं। गुप्त रूप से पाप करने वाले, जो चोरी छिपा पाप करने वाला हो, ऐसे व्यक्ति वाले भी बैतरणी नदी में जाते हैं। जो गुरु के धन को हरण करने वाले, कहा गया, गुरु को द्रव्य देने के बाद और सोच लें किसी कपटपूर्वक कैसे हम गुरु का धन हरण कर लें, हाँ, वह व्यक्ति भी नरकगामी होता है, बैतरणी नदी में जाता है। देवता अथवा ब्राह्मण का धन हरण करने वाले, कहा गया, देवताओं का धन हरण करना, जैसे चढ़ावा जो चढ़ा हो भगवान के चरण में उसको चुरा लेना, और ब्राह्मण का धन का हरण कर लेना, ऐसे व्यक्ति बैतरणी नदी में जाते हैं। स्त्री द्रव्यहारी, बाल द्रव्यहारी, कहा गया, स्त्रियों के द्रव्य को जो चोरी करने वाला हो, बालक के धन का जो चोरी करने वाला हो, ऐसे व्यक्ति बैतरणी नदी में जाते हैं। जो ऋण लेकर उसे न लौटाने वाले हों, जो किसी से कर्जा ले लें और कर्जा न लौटाने वाले हों, ऐसे व्यक्ति भी बैतरणी नदी में जाते हैं। धरोहर का अपहरण करने वाले, धनों का अपहरण करने वाले, ऐसे व्यक्ति भी बैतरणी नदी में जाते हैं। विश्वासघात करने वाले बैतरणी नदी में जाते हैं। विष पान देकर मार डालने वाले, विष देकर किसी को जान से मार डालने वाले व्यक्ति भी बैतरणी नदी में जाते हैं। जहर देने के बाद किसी की मृत्यु हो जाए, चोरी छिपे, तो बैतरणी नदी जाना पड़ता है। हाँ, जो व्यक्ति, अब हम जैसे आपके यहाँ आ गए और हम नहीं जान रहे हैं और आप में जल पिलाएं और जल में आप डालकर क्या पिला दिए हमें पता नहीं है, तो हमने पिया कब? आपके ऊपर विश्वास करके तब मैंने उसे पिया, तो मेरे साथ आपने क्या किया? विश्वासघात किया। तो जो विश्वासघात करता है वह व्यक्ति बैतरणी नदी में जाकर निवास करता है। दूसरे के दोष का ग्रहण करने वाले, गुणों की प्रशंसा न करने वाले बैतरणी नदी में जाते हैं। किसी का दूसरे का गलत दोष
अपने अंदर ग्रहण करना, मतलब राजी रहे उसी को नहीं। अपने अंदर ले लेना। हाँ, ऐसे व्यक्ति भी बैतरणी नदी में जाते हैं। अच्छे व्यक्तियों का गुणों का प्रशंसा न करना, सज्जन व्यक्तियों का प्रशंसा न करना, ऐसे व्यक्ति भी बैतरणी नदी में जाते हैं। गुणवान के साथ डाह रखने वाले, जो गुणवान हो, सुंदर गुण हो और उनके साथ हम कलह रखते हों, जलन रखते हों, हाँ, ऐसे व्यक्ति भी बैतरणी नदी में ही जाते हैं। नीचों के साथ अनुराग रखने वाले, गलत व्यक्तियों के साथ प्रेम रखने वाले, ऐसे व्यक्ति भी बैतरणी नदी में जाते हैं। मूर्ख सत्संगति से दूर रहने वाले, कहा गया कि जो मूर्ख होते हैं, मूर्ख के साथ साथ संतों के संगत से भी जो दूर हों, जो अच्छे लोगों का संगत न करते हों, ऐसे व्यक्ति भी बैतरणी नदी में ही जाते हैं। फिर जो तीर्थों, सज्जनों, सत्कर्मों, गुरुजनों और देवताओं की निंदा करने वाले हों, कहा गया जो व्यक्ति तीर्थों की निंदा करता हो, सज्जन व्यक्तियों की निंदा करता हो, सत्कर्मों को न करता हो, अपने गुरुजनों, देवताओं की निंदा करने वाला हो, हाँ, ऐसे व्यक्ति भी बैतरणी नदी में जाते हैं। आगे कहा गया पुराण, वेद, न्याय और वेदांत को दूषित करने वाले, कहा गया अपने पुराणों को गलत बताने वाले व्यक्ति भी, वह व्यक्ति भी बैतरणी नदी में जाते हैं। दुखी व्यक्तियों को देखकर प्रसन्न होने वाले व्यक्ति भी बैतरणी नदी में जाते हैं। कहा गया कभी भी दुखी व्यक्तियों को देखकर हमें प्रसन्न नहीं होना चाहिए। अगर हमसे हो सके तो उसका उपकार करें, अगर नहीं उपकार कर पा रहे हैं तो उसके तरफ हम देखें ही नहीं। अगर देखते हैं, हाँ, तब भी हमारे ऊपर पाप लगता है, पाप लगने के साथ साथ हम बैतरणी नदी में जाते हैं। फिर कहा गया दुर्वचन बोलने वाले तथा दूषित चित्तवृत्त वाले, ऐसे व्यक्तियों की हमें संगत नहीं करनी चाहिए। जो हितकर वाक्य और शास्त्रीय वचनों को कभी न सुनने वाले हों और अपने को श्रेष्ठ समझने वाले घमंडी मूर्ख होते हैं, अपने को विद्वान समझने वाले ये तथा अन्य बहुत पापों का अर्जन करने वाले अधर्मी जीव रात दिन रोते हुए यम मार्ग में जाते हैं। कहा गया जो हितकर वाक्य कभी न बोले, जो मतलब कभी भी उपकार की बात न बोले, जो अपने शास्त्रीय वचनों को कभी न सुने, अपने शास्त्र के वचनों को जो कभी न सुने, अपने को सर्वश्रेष्ठ समझने वाला, अपने आप को ही सबसे बड़ा समझने वाला, ऐसे घमंडी मूर्ख व्यक्ति जो होते हैं और अपने आप को ही विद्वान मानने वाले, सबसे बड़ा ज्ञानी अपने आप को ही अगर मानने वाले व्यक्ति होते हैं, तो वह व्यक्ति बैतरणी नदी में जाते हैं। वह भी रात दिन रोते हुए चिल्लाते हुए यम के मार्ग से यमराज के भवन में जाते हैं। यमदूतों के द्वारा पीटे जाते हुए पापी बैतरणी की ओर जाते हैं। कहा गया यम के जो दूत होते हैं उनके द्वारा उन्हें मारा जाता है, पीटा जाता है और वे पापी बैतरणी नदी की ओर जाते हैं। पाप किए रहेंगे तब बैतरणी में जाएंगे, या फिर इसमें से कोई एक किए रहेंगे? इसमें से कोई एक करेंगे तब भी जाएंगे। तब भी जाना। अच्छा, अगर सब करके जाएंगे तो ज़्यादा देर तक रहना पड़ेगा, और जब एकाक्षो करके जाएंगे तो काल बता रहे हैं ना कि हर एक पाप को जौन बा कुछ, जैसे कोई सब पाप किया है, इसमें से सभी किया है, तो उसको तो सभी का भोगना होगा। कोई एकाक नहीं होता कि उन्हें कोई बचा ले। ये तथा अन्य बहुत पापों का अर्जन करते हैं। कहा गया जो व्यक्ति बैतरणी नदी में जाते हैं वे बहुत पापों का जो है अर्जन करते हैं, सारे पाप को इकट्ठा कर लेते हैं, तब वह बैतरणी नदी में जाते हैं। यमदूतों के द्वारा पीटे जाते हैं, वे पापी बैतरणी की ओर जाते हैं। कहा गया यमराज के जो दूत होते हैं उनके द्वारा जो भेजे गए दूत आते हैं व्यक्ति को ले जाने के लिए, वह व्यक्ति उन्हें पीट कर मार कर तब बैतरणी नदी की तरफ ले जाते हैं और उसमें गिरते हैं। ले जाकर यमराज के दूत उन्हें बैतरणी नदी में छोड़ देते हैं, गिर जाते हैं।
ऐसे उन पापियों के विषय में मैं तुम्हें बताता हूँ। कहा गया कि जो पापी व्यक्ति उस बैतरणी नदी में जाकर गिर जाता है, उनके विषय में मैं आपको बता रहा हूँ, आप ध्यान देकर सुनिए। कहा गया वही व्यक्ति बैतरणी नदी में जाता है जो अपने पूरे जीवन काल अंत तक, कहा गया जीवन शुरू से लेकर अंत तक, जो माता पिता की कभी भी सेवा न किया हो। कहा गया अपने माता और पिता की जो अंत से लेकर शुरू से लेकर अंत तक कभी सेवा न किया हो। गुरु आचार्य, कहा गया अपने गुरु और आचार्य की जो सेवा न की हो, ऐसे व्यक्ति भी बैतरणी नदी में जाते हैं। पूज्य जनों को अपमानित करते हैं, कहा गया जो पूज्यवान हो, अगर ऐसे व्यक्तियों को हम अपमानित करते हैं, निंदा करते हैं, तो वह व्यक्ति भी बैतरणी नदी में जाता है जो अपमान करता है। वे मनुष्य बैतरणी में डूब जाते हैं। कहा गया कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो बैतरणी नदी में जाते हैं, अपने पापों को भोगने के बाद बैतरणी नदी में नाव आती है, नाव पर बैठाकर आग उस पार उतार देता है। परंतु कुछ पाप ऐसे होते हैं जो बैतरणी नदी आपको पार नहीं होने देती। वह पाप कौन सा है? माता पिता की सेवा न करना, गुरु आचार्य की भक्ति न करना, और अपने पूज्य जनों जिनकी हम पूजा किए हों, जिनका पैर धोए हों, ऐसे व्यक्तियों का अगर हम अपमान करते हैं तो वह व्यक्ति बैतरणी नदी में जाकर डूब जाता है, वह वहां से पार नहीं हो पाता। जो पुरुष पतिव्रता सत्य चरित्र उत्तम कुल में उत्पन्न विनय से युक्त स्त्री को विदेह के कारण छोड़ देते हैं। कहा गया जो सुंदर पुरुष हो, अच्छे धर्म से हो, उत्तम कुल की स्त्री हो, उसकी पत्नी जो हो वो उत्तम कुल की हो, और उसका पति उसे किसी कारण कोई विदेह लगा दे, कोई कलंक लगाकर अपमानित करके उसे छोड़ दे, ऐसे व्यक्ति बैतरणी नदी में पड़ते हैं, बैतरणी नदी में जाकर निवास करते हैं। जो हजारों गुणों के होने पर भी सत्पुरुषों में दोष का आरोपण करते हैं। कहा गया 1000 गुण होने पर भी महान पुरुष के अंदर जो एक एक कमियां ढूंढता है, वह व्यक्ति ही बैतरणी नदी में जाकर निवास करता है। उनकी अवहेलना करते हैं, वे बैतरणी नदी में पड़ते हैं। तो हमें कभी भी किसी प्रकार की निंदा नहीं करनी चाहिए, कोई भी व्यक्ति हो। वचन देकर के जो ब्राह्मणों को यथारूप दान नहीं देता, अब बुला करके जो व्यक्ति नहीं है ऐसा कहता है, वे दोनों सदा बैतरणी में निवास करते हैं। कहा गया पहली बात तो हम अपने जीवन अंत तक कभी किसी को कोई वचन न दें, और वचन अगर देते हैं तो वचन के अनुसार जो भी आप दान अपने मन में संकल्प किए थे कि इतना दान मैं दूंगा, तो उस दान को आप दे दीजिए। संकल्प करने के बाद उस संकल्प से आप विपरीत मत जाइए। फिर कहा गया किसी व्यक्ति को बुला करके और घर पर रहने के बाद भी किसी व्यक्ति से आप बुलवा दीजिए कि हम घर पर नहीं हैं, तो ऐसा करने पर भी आप बैतरणी नदी में जाकर निवास करेंगे। अगर व्यक्ति आपके पास आया तो आप उससे मिलिए, और न मिलना हो तो आप साफ शब्दों में मना कर दीजिए हम घर पर है ही नहीं, कहीं चले जाइए घर को छोड़कर। वह व्यक्ति आए घूम कर चला जाएगा, चलेगा, परंतु घर में रख कर झूठ मत बोलवाइए। स्वयं दी हुई वस्तु का जो अपहरण कर लेता है, कहा गया किसी व्यक्ति को कोई वस्तु अगर हम दे देते हैं तो हमारा अधिकार होता है कि हम उसकी रक्षा करें। अगर नहीं रक्षा करते हैं तो उसे हम अपना पुनः बनाने योग्य नहीं होते, क्योंकि जब एक बार हम दान दे दिए तो हमारा अधिकार नहीं रहता उस पर। केवल एक अधिकार आपका है कि हम उस भूमि का रक्षा कर सकते हैं, बस। कोई चीज देने के बाद वापस लेने का अधिकार हमारा नहीं है। फिर कहा गया कहीं कोई यज्ञ होता, चाहे वह छोटा हो चाहे बड़ा हो, कोई भी यज्ञ हो चाहे वह छोटा हो या बड़ा हो, अगर उस यज्ञ को हम नष्ट करते हैं, बाधा डालते हैं, तब भी बैतरणी नदी में जाते हैं। चाहे छोटा कथा हो चाहे बड़ा कथा हो, अगर उस कथा को जाकर हम भंग करते हैं तब भी हम बैतरणी नदी में ही जाते हैं। क्षेत्र की सीमा का हरण कर लेता है,
कहा गया एक गांव से दूसरे गांव की जो सीमा रेखा होती है बीच में, अगर उसका हम हरण कर लें, उसे हम अपना बना लें, तब व्यक्ति बैतरणी नदी में जाता है। दान देने से जो व्यक्ति रोकता हो, अगर कोई व्यक्ति किसी ब्राह्मण को दान दे रहा है और वह उस समय हम वहाँ पहुँच जाएं और पहुँचने के बाद बोले ना ना 50 रुपये आप दीजिए, 100 मत दीजिए, हम नरकगामी होंगे। क्योंकि जो व्यक्ति देना चाहता है आप देने दीजिए, आप उसमें किसी प्रकार का भंग मत करिए, क्योंकि आप भंग करेंगे तो आप नरकगामी होंगे। फिर आगे कहा गया, वेद प्रतिपादित यज्ञ के अतिरिक्त अपने लिए पशुओं की हत्या करने वाला, ब्रह्म कर्म से अच्युत, मांस भोजी, मद्य पीने वाला, ऐसे व्यक्ति भी बैतरणी नदी में जाते हैं। कहा गया कभी भी अपने हित के लिए दूसरे का जो है नष्ट नहीं करना चाहिए। कहा गया अपने लाभ के लिए दूसरे को हानि में नहीं पहुंचाना चाहिए। अगर ऐसा हम करते हैं तो व्यक्ति नरकगामी होता है। फिर कहा गया जो पशुओं की हत्या करने वाला हो और जो भगवान के कर्म से अच्युत हो, भगवान की भक्ति न करता हो, जो व्यक्ति मांस भोजी हो, मांस का भोजन करने वाला हो, मदिरा पीने वाले हों, ऐसे व्यक्ति भी बैतरणी नदी में जाकर निवास करते हैं। ये सभी तथा इसी प्रकार और भी बहुत निसादर आचरण करने से उच्छुक तथा शास्त्र विहित कर्मों को त्यागने वाले वे मूढ़जन बैतरणी में गिरते हैं। कहा गया इसी प्रकार से अनेक प्रकार के पाप हैं जो हमने हमारे यहाँ निषेध बताए गए कि उन पापों को हमें नहीं करना चाहिए। अगर तब भी उस पाप को हम कर रहे हैं, शास्त्र विहित होकर अपने कर्मों को त्यागने के बाद अपने शास्त्र को भी त्याग दें, अपने कर्म को भी त्याग दें, केवल हम जो है पाप के कर्म में अगर लग जाते हैं तो ऐसे व्यक्ति बैतरणी नदी में जाकर निवास करते हैं। तो कहा गया अपने धर्म के अनुसार में सदा चलना चाहिए। जो हमारा धर्म हो, जो हमारा शास्त्र हो, उस शास्त्र के अनुसार हमें सदा निरंतर प्रयास करना चाहिए। सभी मार्गों को पार करके पापी यम के भवन में पहुंचते हैं। कहा गया सभी प्रकार के जितने मार्ग होते हैं वह पापी व्यक्ति सबको पार करके अंत काल में यमराज के भवन में पहुंचता है और पुनः यम की आज्ञा से आकर दूत लोग उन्हें बैतरणी में फेंक देते हैं। आपको ले जाएंगे यमराज के भवन में, सब कुछ दिखाई देंगे कि देख लीजिए यहाँ किस किस प्रकार का दंड दिया जाता है। सब दंडों को देखने के बाद, सब पापों को देखने के बाद यमराज के आज्ञा के अनुसार आपको ले आकर बैतरणी नदी में फेंक देंगे और बैतरणी नदी में आप तब तक रहेंगे जब तक आपका पाप कट नहीं जाएगा, तब तक। हे खगराज, यह बैतरणी नदी कष्ट प्रदान करने वाली है। कहा गया जो बैतरणी नदी है यह अत्यंत कष्ट देने वाला है, अत्यंत दुख देने वाला है। सभी प्रमुख नरकों में भी सर्वाधिक कष्टप्रद है। कहा गया कि 84 लाख नरक योनि बताई गई, 84 लाख योनि बताई गई, उसमें भी सबसे ज्यादा कष्ट प्रदान करने वाला अगर कोई है तो बैतरणी नदी है। इसलिए यमदूत पापियों को उस बैतरणी नदी में फेंक देते हैं। कहा गया यमराज के दूत ले जाकर आपको बैतरणी नदी में फेंक देते हैं। जिसने अपने जीवन काल में गौ का दान नहीं किया अथवा मृत्यु के पश्चात जिसके उपदेश से बांधों द्वारा कृष्णा गौ नहीं दी गई तथा जिसने अपनी औदेहिक क्रिया नहीं कर ली या जिसके उपदेश से औदेहिक क्रिया नहीं की गई, वे बैतरणी नदी महान दुख भोग करके बैतरणी तट स्थित शामली वृक्ष में जाते हैं। कहा गया कि अपने जीवन काल में अंत तक, जीवन शुरू से लेकर अंत तक अपने जीवन में कभी अवसर जब प्राप्त हो जाए, जब समय प्राप्त हो जाए तो एक गाय दान में कर देना चाहिए, एक गौ का दान कर देना चाहिए। अगर मरने के बाद भी व्यक्ति के नाम और गोत्र से अगर गौ का दान हम न करें,
उसके औदेहिक क्रिया को न करें, उसका दाह संस्कार न करें, दाह संस्कार न करने के बाद पिंडदान न करें, औदेहिक क्रिया कुछ भी न करें, तो वह व्यक्ति जो है बैतरणी नदी में जाता है, केवल दुख को भोगता है। और जब उसका पाप वहाँ खत्म होता है तो बैतरणी नदी में जो तट होता है उसी तट पे वह स्थिर हो जाता है, वहीं सदा निवास करता है। लेकिन कौन व्यक्ति? जिनकी औदेहिक क्रिया न की जाए वह व्यक्ति, जिनका दाह संस्कार न किया जाए, जिनका पिंडदान न किया जाए, जिनका जो है वार्षिक श्राद्ध न किया जाए, उत्तम मध्यम खोड़ श्राद्ध न किया जाए, ऐसे व्यक्ति जाकर सदा वहीं निवास करते हैं। और वहाँ जब उनका पाप खत्म होता है, पाप कट जाता है, तो बैतरणी नदी के तट से उठकर सामने वृक्ष के नीचे जाकर निवास करते हैं। और सामने वृक्ष में जाते हैं जो झूठी गवाही देने वाले होते हैं। आगे कोई व्यक्ति हो किसी के पक्ष में जाकर झूठा गवाही देकर चला आए, धर्म का पालन का ढोंग करने वाला, जो अपने धर्म का ढोंग करने वाला हो, अपने धर्म को न मानने वाले हों, ऐसे लोग छल से धन का अर्जन करने वाले, कहा गया कपट से धन को इकट्ठा करने वाले, चोरी द्वारा आजीविका चलाने वाले, ये सभी बैतरणी नदी में जाकर निवास करते हैं। अत्यधिक वृक्षों को काटने वाले, वन और वाटिका को नष्ट करने वाले, व्रत और तीर्थ का परित्याग करने वाले, विधवा के शीतल को नष्ट करने वाले, ये सभी व्यक्ति सामली वृक्ष के द्वारा बहुत ताड़ना प्राप्त करते हैं। और कल आपको बताए थे कि जो सामली वृक्ष का पत्ता है, वहाँ जो है जो वायु जो हवा लगती है वो अग्नि के जैसा लगता है, और उसके बाद सामली वृक्ष का जो पत्ता है वो अत्यंत धारदार होता है कि अगर शरीर पर पड़ जाए तो शरीर हमारा छिन्न भिन्न हो जाता है। इस प्रकार से पीटने से नीचे गिरते हुए उन पापियों को यमदूत नरक में फेंकते हैं। कहा गया जब सामली वृक्ष में लटका कर और उन्हें वहां मारा जाता है, पीटा जाता है, और जब सामली वृक्ष से वह गिर जाते हैं नीचे, तो वहाँ यमराज के जो दूत होते हैं उन्हें उठाकर ले जाकर नरक में फेंक देते हैं। उन नरकों में जो पापी गिरते हैं उनके विषय में मैं तुम्हें बतलाता हूँ, सुनो। कहा गया सामली वृक्ष में लटका कर जिसे अत्यधिक ताड़ना दिया जाता है, जिसे मारा जाता है, वहाँ से गिरने के बाद उसे नरक में फेंका जाता है। उसके बाद किस किस नरक में जाते हैं, कौन कौन से दशा में जाते हैं, यह सब कुछ आगे बताया जाता है। कहा गया वेद की निंदा करने वाले, जो अपने वेदों की हमेशा निंदा करने वाले हों, नास्तिक हों, ऐसे व्यक्ति, मर्यादा का उल्लंघन करने वाले, अपने मर्यादा को न मानने वाले, जो व्यक्ति कंजूस हो, विषयों में डूबे रहने वाले, अपने इच्छाओं में ही डूबे रहने वाले व्यक्ति नरक में जाते हैं। जो कुआं, तालाब, बावली, देवालय तथा सार्वजनिक स्थान, धर्मशाला आदि को नष्ट करते हैं, वे निश्चय ही नरक में जाते हैं। कहा गया कभी जीवन में जो कुआं, अगर कुआं हमारा पर्सनल है तो आप उसके साथ कुछ भी व्यवहार करिए चल जाएगा, लेकिन अगर वह गांव का कुआं है तो उसे हम बंद करने योग्य नहीं है। तालाब है, तालाब नहीं पाट सकते, बावली है तो बावली को नहीं हम माटी डालकर बंद कर सकते, देवालय है, देव का स्थान है तो उसको हम नहीं अपना बना सकते, अधिकरण नहीं कर सकते, अपना नहीं बना सकते, सार्वजनिक स्थान है तो अपना नहीं बना सकते। ऐसे स्थानों को जो व्यक्ति नष्ट करता है वह निश्चय ही नरकगामी होता है, उसे नरक में जाने से कोई नहीं रोक सकता। स्त्रियों, छोटे बच्चों, नौकरों तथा श्रेष्ठ जनों को छोड़कर एवं पितरों और देवताओं की पूजा का परित्याग करके जो भोजन करते हैं वे नरकगामी होते हैं। कहा गया किन लोगों को छूट है पूजा पाठ में भोजन करने के लिए। कहा गया पितरों के कर्म में और देवताओं के पूजा पाठ में कौन कौन व्यक्ति भोजन को कर सकते हैं। कहा गया स्त्रियों को, छोटे बच्चों को, नौकरों को और श्रेष्ठ जनों को छोड़कर।
क्योंकि जब व्यक्ति श्रेष्ठ जन होते हैं तो वृद्धावस्था में होते हैं, तो वृद्धावस्था में होने के बाद उन्हें न कोई एक रोग ग्रसित कर लेता है, तो बिना भोजन किए वह नहीं रह सकते। छोटे बच्चे हैं तो उन्हें भगवान का तुल्य माना जाता है, भगवान के जैसा माना जाता है, तो उन्हें भोजन चाहिए ही। नौकर हैं तो उन्हें भोजन चाहिए ही, और स्त्री हैं तो उन्हें भोजन चाहिए। इन चार के अलावा अगर घर में पूजा पाठ हो रहा है, उसके अलावा कोई भोजन करता है तो वह नरकगामी होता है। जो मार्ग को कीलों से, फूलों से, लकड़ियों से तथा पत्थरों एवं कांटों से रोकते हैं, वे निश्चय ही नरकगामी होते हैं। कहा गया कभी किसी व्यक्ति का मार्ग रास्ता में नहीं बंद करना चाहिए। जो मार्ग को खीलों से बंद करता हो, जो फूल आदि लगाकर बंद करता हो, जो बीच में लकड़ियां ले आकर रख दे कि उस व्यक्ति का हमारे द्वार से आना जाना बंद हो जाए, किसी व्यक्ति का मार्ग बंद कर दें, तो जब हम मार्ग को बंद करते हैं तो जान लीजिए आप नरकगामी हैं, आप नरक में जाएंगे। क्योंकि व्यक्ति जा रहा है तो जाने दीजिए, क्योंकि भगवान स्वयं कहते हैं कि संपत्तियां कोई कहीं लेकर नहीं जा सकता। कहा गया जितनी भी संपत्ति है वह यही धरा पर ही रह जाएगी, केवल यहाँ से अगर जाएगा तो हमारा प्राण वायु जाएगा, प्राण के अलावा कुछ भी नहीं जाता। और सब बड़ी बात यह कही गई कि जिस शरीर में प्राण हमेशा निवास करता है, अंतकाल में वो शरीर भी यही रह जाता है, आपके अंदर से केवल प्राण जाता है। तो भगवान स्वयं कहते हैं किसी चीज पर आपका अधिकार नहीं है। बस भगवान कहते हैं अगर आपका अधिकार कहीं भी है तो भगवान के नाम जप कीर्तन पे है। फिर आगे कहते हैं जो मंद पुरुष भगवान शिव, भगवती, शक्ति, नारायण, सूर्य, गणेश, सदगुरु और विद्वान इनकी पूजा नहीं करते हुए नरकगामी होते हैं, नरक में जाते हैं। तो कहा गया भगवान शिव की भक्ति करें, भगवती की भक्ति करें, नारायण की भक्ति करें, सूर्य की भक्ति करें, गणेश की भक्ति करें और अपने सतगुरु की भक्ति करें और विद्वान व्यक्तियों की भक्ति करें, उनकी पूजा करें। अगर नहीं करते हैं तो हम नरकगामी होते हैं। दासी को अपनी सैया पर आरोपित करने से ब्राह्मण अधोगति प्राप्त होता है। कहा गया अपने दासी को अगर कोई व्यक्ति चाहे, कोई ब्राह्मण हो, सोचे कि हम अपने सैया पर इसे विराजमान कर ले, बैठा ले, तो उसका केवल अधोगति होता है, वह संसार से पार नहीं हो पाता। जो शूद्रों में संतान उत्पन्न करने से वह ब्राह्मण तत्व से भी अच्युत हो जाता है। कहा गया कोई भी शूद्र हो या शूद्र की कन्या हो, उसके कन्या के द्वारा किसी बालक को हम जन्म दिलवा दें, या किसी शूद्र की कन्या हो, ब्राह्मण का लड़का हो, उसके साथ विवाह हो जाए, तो उस कन्या के द्वारा जो उस बालक उत्पन्न होगा वह किसी प्रकार से आपको पार नहीं पा सकता। वह आपको अछूत कर देगा, आपको छूत लग जाएगा, आप कहीं भी नहीं पार हो पाएंगे। वह ब्राह्मण धन कभी भी नमस्कार करने योग्य नहीं होता। कहा गया वह व्यक्ति भी कभी जीवन में किसी व्यक्ति के सामने मस्तक झुकाने योग्य नहीं होता है। जो मूर्ख ऐसे ब्राह्मण की पूजा करते हैं वे नरकगामी होते हैं। कहा गया जो व्यक्ति अंत काल से ही दूषित हो, जिसका मन ही दूषित हो, जिसका भावना दूषित हो, ऐसे व्यक्ति को हम कभी भी जीवन में नमस्कार करने योग्य नहीं होते। दूसरों के कलह से प्रसन्न होने वाले जो मनुष्य, कहा गया कि दूसरों के कलह से, अगर हमारे बगल में पड़ोस में कहीं भी लड़ाई हो रही हो और उनके लड़ाई को देखकर हम अत्यंत अगर प्रसन्न हो रहे हैं तो जान लीजिए हम नरकगामी हैं। उनके कलह को अगर आप शांत नहीं करा सकते तो हमारा अधिकार भी नहीं है उनके लड़ाइयों को देखने योग्य। उनके झगड़ा को भी हमें नहीं देखना चाहिए, वहां से तुरंत उठकर आप चल दीजिए। अगर उनके लड़ाई को देखते हैं और मन ही मन प्रसन्न हो रहे हैं तो जान लीजिए आप नरकगामी हैं, नरक में जाएंगे। जो मनुष्य ब्राह्मणों के कलह तथा गौ की लड़ाई को नहीं रुकवाते वे नरकगामी होते हैं। कहा गया दो ब्राह्मणों में मार झगड़ा होता हो, अगर ब्राह्मणों की लड़ाई को हम नहीं रुकवा सकते तो देखने का भी अधिकार नहीं है।
अगर देखते हैं तो नरकगामी होंगे। दो गाय आपस में लड़ाई कर रही हों, दो गाय आपस में अगर लड़ाई कर रही हैं, अगर उनके लड़ाई को हम नहीं छुड़ा सकते तो देखने का भी अधिकार नहीं है। अगर देखेंगे तो नरकगामी होते हैं। अथवा उसका समर्थन करते हैं तो बढ़ावा देते हैं। कहा गया उसका समर्थन अगर हम कर देते हैं, बढ़ावा दे देते हैं, वे अवश्य ही नरकगामी होते हैं। जिसका कोई दूसरा शरण ही नहीं है। कहा गया अगर किसी व्यक्ति को हम देखकर मन ही मन प्रसन्न हो गए तो जान लीजिए दूसरा कोई मार्ग ऐसा नहीं है कि हम उस मार्ग को कर लें, उस निवारण को कर लें, पाप मुक्त हो जाएं। ऐसा कोई मार्ग नहीं है। ऐसे पति परायणा स्त्री के ऋतु काल की विदेशों उपेक्षा करने वाले निश्चय ही नरकगामी होते हैं। जो अपने शरीर के मल को, कहा गया जो व्यक्ति अपने शरीर के मल को आग, जल, बाग बगीचा, उपवन, मार्ग अथवा गौशाला में फेंकते हैं वे नरकगामी होते हैं। तो अपने शरीर के मल को कभी भी हमें ऐसे स्थान पर नहीं फेंकना चाहिए जो पवित्र हो। अपवित्र स्थान पर ही फेंकना चाहिए। जहाँ गंदगी फेंकी जाती है वहीं फेंकना चाहिए। अपने शरीर के मल को जो है आग में, जल में, उपवन में, मार्ग में और गौशाला में नहीं फेंकना चाहिए। अगर फेंकते भी हैं तो निश्चय ही नरकगामी में जाएंगे। जो हथियार बनाने वाले, बाण और धनुष का निर्माण करने वाले तथा इनका विक्रय करने वाले हैं वे नरकगामी होते हैं। कहा गया कोई व्यक्ति हथियार बनाता है और बनाकर बेचता है तो बेचने के बाद उस हथियार से किसी न किसी निर्दोष प्राणी या जंतु का जो है मृत्यु घाती होगा, मृत्यु होगी, तो उसका जितना सारा पाप होगा उसको बनाने वाले व्यक्ति के लगेगा। जो हथियार बनाया उसका सारा पाप उस व्यक्ति को लग जाएगा। कहा गया धनुष बनाने वाले, बाण बनाने वाले अगर वह बनाकर बेचते हैं वह भी व्यक्ति नरकगामी होंगे, क्योंकि धनुष बाण से पाप होगा कहीं न कहीं, और जब पाप होगा तो वह सारा पाप उस व्यक्ति को लगेगा। चमड़ा बेचने वाले, केस बेचने वाले, रसपान बिक्री करने वाले, स्त्रियां तथा विष का विक्रय करने वाले सभी नरक में जाते हैं। तो कहा गया कभी भी ब्राह्मण होकर चमड़ा नहीं बेचना चाहिए, बाल नहीं बेचना चाहिए और किसी भी प्रकार का हमें रस नहीं बेचना चाहिए। अगर वह बेचते हैं तो नरकगामी होते हैं। जो अनाथ के ऊपर किसी प्रकार का दया नहीं करता, कहा गया कोई व्यक्ति हो, कोई प्राणी हो, अगर वह व्यक्ति अनाथ है और अनाथ होने के बाद उसके ऊपर हम उपकार नहीं करते तो वह व्यक्ति नरकगामी होगा। उसका हमें उपकार करना चाहिए। बात ही डाल दो, अब ध्यान ना दे अगरबत्ती है ना और सत्पुरुषों से विदेह करते हैं और निरपराध को दंड देते हैं। कहा गया सत्पुरुषों से हम जलन रखते हों, उनसे विदेह रखते हों और जो निरपराध उन्हें दंड देते हैं तो नरकगामी हम होंगे। कहा गया जो जिस दंड देने योग्य हो उसके साथ हमें वैसा व्यवहार करना चाहिए, चाहे किसी भी वर्ग का हो। आशा लगाकर घर पर आए हुए ब्राह्मणों को, याचकों को पांच संपन्न भोजन बने रहने पर भी जो भोजन नहीं कराते वे निश्चय ही नरक प्राप्त करने वाले होते हैं। कहा गया कोई ब्राह्मण आपके घर पर आ गया और घर पर आने के बाद घर में सारा भोजन बन चुका है और बनने के बाद भी हम बोल दे भैया हमारे यहाँ भोजन नहीं बना है, आप जल को पीकर चले जाइए, तो ऐसे व्यक्ति भी नरकगामी होंगे। तो पाक संपन्न हमें भोजन करा देना चाहिए। अगर घर में भोजन बना हुआ है तो भोजन हमें दे देना चाहिए करने के लिए। जो सभी प्राणियों में विश्वास नहीं करते और उन पर दया नहीं करते, जो सभी प्राणियों के प्रति कुटिलता का व्यवहार करते हैं वे निश्चय ही नरकगामी होते हैं। कहा गया कोई व्यक्ति हो सभी प्राणियों के ऊपर में विश्वास करना चाहिए और उन पर जो है दया करनी चाहिए। कहा गया अगर विश्वास पात्र है तो विश्वास करना चाहिए, दया पात्र है तो दया करना चाहिए
और सभी प्राणियों में जो है हमें स्नेह का व्यवहार करना चाहिए। व्यक्ति आपके साथ कैसा व्यवहार करे वो मायने नहीं होता, परंतु यह मायने होता है कि आप व्यक्तियों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं। तो आपका व्यवहार अच्छा होना चाहिए और सभी प्राणियों में विश्वास रखने योग्य होना चाहिए। और जो व्यक्ति विश्वास करने वाले व्यक्ति को भी अपात्र विश्वास के रूप में जान लेता है तो वह नरकगामी होता है। जो आध्यात्मिक विद्या प्रदान करने वाले गुरु को नहीं मानते, कहा गया जो आपको सभी प्रकार के आध्यात्मिक विद्या देने वाले हों, ऐसे गुरु का हम अपमान करते हों तो नरकगामी होंगे। अपने पुराणों को नहीं मानते हों तो नरकगामी होंगे। जो व्यक्ति मित्र से द्रोह करते हो तो नरकगामी होंगे। कहा गया अगर आपका मित्र है तो मित्र का जो मित्रता का व्यवहार होता है इस प्रकार का हमें व्यवहार करना चाहिए। अगर हम मित्र के साथ विद्रोह करते हैं तो हम नरकगामी होंगे। जो व्यक्तियों की आपस की प्रीति का भेदन करते हैं, कहा गया दो व्यक्ति आपस में बड़े ही स्नेह के साथ बात कर रहे हैं, अगर उसमें जाकर हम भेदन करना चालू कर लें, चुगली करना चालू कर लें तो जान लीजिए आप नरकगामी होंगे। तो ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। तथा जो दूसरे की आशा को नष्ट करते हैं, अगर कोई व्यक्ति आशा लगाकर आपके घर पर आया और अगर उसकी आशा को हम नष्ट कर देते हैं तो निश्चय ही नरकगामी होंगे। विवाह को भंग करने वाला, कहा गया किसी कन्या का विवाह हो रहा है, उसके विवाह में जाकर किसी भी प्रकार का बाधा डाल दे तो व्यक्ति नरकगामी होगा। कहा जाता है कि आप सब जगह झूठ नहीं बोल सकते, परंतु एक जगह आपको सभी प्रकार से झूठ बोलने का अधिकार दे दिया गया है और वह ऐसा स्थान कहा गया जहाँ कन्या का विवाह होता हो उस जगह। कहा गया जिस प्रकार से हो सके आप झूठ बोलकर कन्या का विवाह करा सकते हैं। और केवल 3-4 जगह झूठ बोलने के लिए कहा गया। एक कन्या का विवाह में, दूसरा किसी व्यक्ति का प्राण जाने वाला हो और उसके वहां पहुंचकर उसके प्राण को बचा लीजिए तो वहां झूठ नहीं कहा जाता। फिर आगे कहा गया देवयात्रा विघ्न करने वाला, देवताओं की यात्रा को जो विघ्न डालने वाला हो, बाधा डालने वाला हो, ऐसे व्यक्ति भी नरकगामी होते हैं। तीर्थ यात्रियों को लूटने वाला, कहा गया तीर्थ मार्ग से कोई जा रहा हो और वहां कोई व्यक्ति खड़ा रहे उनके धन को लूट ले तो ऐसे व्यक्ति भी नरकगामी में जाते हैं। जैसे कहा जाता है भैया फलाने जा रहे थे तो उनका धन चोरी चला गया, तो ऐसे व्यक्ति नरकगामी में जाते हैं जो धन को चुराते हैं। वहां से उनका पुनरावर्तन नहीं होता। कहा गया जो व्यक्ति नरक में जाते हैं वह वहां से लौटकर दोबारा पृथ्वी पर नहीं आते, वहीं रहते हैं। जो महापापी घर गांव तथा जंगल में आग लगाता है, यमदूत उसे ले जाकर अग्नि कुंडों में पकाते हैं। कहा गया जो व्यक्ति महापापी हो, महापाप करने वाला हो, और चाहे घर हो, चाहे गांव हो या जंगल हो, अगर वहां आग लगाता है तो यमदूत उसे ले जाकर अग्नि के कुंड में पकाते हैं। इस अग्नि से जले हुए अंग वाला वह पापी जब छाया की याचना करता है तो यमदूत उसे अस्पत्र नामक वन में ले जाते हैं। कहा गया जब व्यक्ति घर में, गांव में और जंगल में आग लगाता है तो उसे यमराज के दूत ले जाकर कुंड में, अग्नि के कुंड में पकाते हैं। और पकाने के बाद जब उसका अंगहीन हो जाता है, कुछ अंग गल जाते हैं, तो वह व्यक्ति जो है उस कुंड से निकलने के बाद छाया का आश्रित लेना चाहता है कि हमें छाया कहाँ मिलेगा, तो वह छाया के चक्कर में जाता है तो यमराज के दूत उसे ले जाकर अस्पत्र नामक वन के नीचे बैठा देते हैं। अब कल आपको बताए थे अस्पत्र नामक जो वन है उसका पत्ता किस प्रकार से है, तलवार के समान। अगर शरीर पर एक पत्ता गिर जाए तो वह शरीर छिन्न भिन्न हो जाता है, वहां भी उसे शांति प्राप्त नहीं होती। वहां तलवार के समान तीक्ष्ण पत्तों से उसके अंग जब कट जाते हैं तब यमदूत उसे कहते हैं, रे पापी
शीतल छाया में सुख की नींद सो। और जब अस्पत्र नामक वन में ले आते हैं यमराज के दूत, तो उस पापी को कहते हैं, अरे दुष्ट, तुम्हें छाया चाहिए था, मैंने आपको छाया दिया। और इसी छाया में आप जो है सुख की नींद सो लो, आराम कर लो, विश्राम कर लो। इस प्रकार से पापी व्यक्ति से कहते हैं। जब वह प्यास से व्याकुल होकर जल पीने की इच्छा और जल मांगता है, तो यमराज के दूत उसे खौलता हुआ तेल पीने के लिए देते हैं कि आप इस तेल को पी लीजिए, आपका प्यास जो है शांत हो जाएगा। उस पापी व्यक्ति को वहाँ जल भी नसीब नहीं होता। कारण क्यों? अगर हमारे यहाँ कोई भिखारी व्यक्ति आ जाता है तो आज हमारे यहाँ स्थिति क्या है, घर वाले थोड़ा सा अनाज देने के लिए, भिक्षा देने के लिए कहते हैं घर में कोई है ही नहीं। और भगवान कहते हैं कि किसी भी स्वरूप में भगवान आ सकते हैं, आपकी परीक्षा ले सकते हैं। तो कहा गया कि अगर आप जरा सा भिक्षा नहीं दे सकते तो आप कभी भी किसी गरीब व्यक्ति को जल पिला सकते हैं। अगर हम जल पिलाएंगे, अगर वह जल से प्यासा होगा, तो अपने अंदर ही अंदर हमें बड़ा ही आशीर्वाद प्रदान करेगा कि भगवान इसका भला करे कि कोई व्यक्ति इस गांव में हमें जल पूछा, और अगर वह जल हम पिला दिए, वह आशीर्वाद दे दिया, तो अंतकाल में उसका आशीर्वाद हमें काम आएगा। तो इसी कारण कोई व्यक्ति घर पर आ जाए तो अनाज देने से पहले आप एक बार कहिए, भैया पानी पीना है आपको, क्योंकि भिक्षा सब देते हैं परंतु पानी कोई नहीं पूछता। तो एक बार हमें पानी पूछ लेना चाहिए, भैया आप जल पिएंगे नहीं पिएंगे। अगर वह जल व्यक्ति जल पीने की आशा करता है तो आप उसे जल पिलाइए, संतुष्ट करिए। और नहीं तो अंतकाल में यमराज के दूत जब आपको प्यास लगेगा तो खौलता हुआ तेल ही देंगे पीने के लिए। इस तेल को आप पीकर अपने प्यास को बुझा लीजिए, और पानी पियो और अन्न खाओ। और उस समय यमराज के दूत कहते हैं, यही जल आपको पीने के लिए आया है, यही जल आप पियो। ऐसा उस समय उनके द्वारा कहा जाता है, यमराज के दूतों के द्वारा। उस तेल के पीते ही उनके आंतें जल जाती हैं। कहा गया इतना ज़्यादा गर्म वह तेल होता है कि वह व्यक्ति जैसे ही तेल का सेवन करता है पीने के लिए, उसकी आंतें, जितने अंदर नसें हैं, सब जल जाती हैं। अब वह मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर जाता है। अब गिरने के बाद पुनः खड़ा होता है, किसी प्रकार इधर उधर सहारा लेकर वह अपने अवस्था पुनः लौटकर खड़ा हो जाता है। दीन की भांति विलाप करते हैं। कहा गया एक गरीब के समान, दीनता के समान, जैसे व्यक्ति गरीब होकर वह विलाप करता है, अपने दुख को रोता है, ठीक उसी प्रकार से वह व्यक्ति भी दीन के समान ही रोता है। विवश होकर ऊर्ध्व श्वास लेते हुए वे कुछ कहने में भी समर्थ नहीं होते। कहा गया ऊपर की तरफ सर करके केवल आकाश की तरफ देखकर वह कुछ कहने योग्य नहीं होता। क्या कहे, क्योंकि पूरे जीवन में कभी शुभ कर्म किया ही नहीं था, जिसके कारण वह पाप कर्मों को ही भोग रहा है। हे ताच्छ, इस प्रकार की पापियों की बहुत सी यातनाएं बताई गई हैं। कहा गया बहुत से पाप की यातनाएं बताई गई, जितना पाप कर्मों को दंड में प्राप्त होना है वह सारी कथा बताई गई है। विस्तार पूर्वक इन्हें कहने की क्या आवश्यकता है, क्योंकि व्यक्ति स्वयं बुद्धिमान आजकल है। कहा गया आजकल के समय में व्यक्ति स्वयं बुद्धिमान है। इनके संबंध में सभी शास्त्रों में कहा गया महान पुरुषों के विषय में ऐसा कोई शास्त्र न हो जिसमें वर्णन न किया गया हो। इस प्रकार हजारों नर नारी नारकी यातनाओं को भोगते हुए प्रलय पर्यंत घोर नरक में पकते रहते हैं। कहा गया इस प्रकार से जितने हमारे यहाँ नर नारी हैं, सब यातनाओं को भोगते हुए और जीवन काल तक नरक में पकते रहते हैं, वहीं रहते हैं। उस पाप का अक्षय फल भोगकर पुनः वहीं पैदा होते हैं। कहा गया पाप का सारा जितना पाप होता है, पाप को ही भोगने के बाद पुनः उनका जन्म उसी स्थान पर होता है, नरक में ही। यम की आज्ञा से पृथ्वी पर आकर स्थावर आदि योनियों को प्राप्त करते हैं। फिर कहा गया जब व्यक्ति नरक में उनका सारा पाप खत्म होता है,
तो वहाँ से आने के बाद पृथ्वी पर किस किस योनियों में उनका जन्म होता है वह बताया गया। कहा गया जब वहाँ उनका पाप समाप्त होता है तो पृथ्वी पर आते हैं, और पृथ्वी पर आने के बाद वृक्ष, गुल्म, लता, गिरी तथा तीड़ आदि ये स्थावर योनियां कही गई हैं। कहा गया वृक्ष के प्रकार की योनि में उनका जन्म होता है, ये अत्यंत मोह से आवृत्त हैं। फिर दूसरा कहा गया कीट, पशु, पक्षी, जलचर तथा देव, इन योनियों को मिलाकर 84 लाख योनि कही गई। कहा गया सभी में एक एक योनियों में आपको जन्म लेना होगा। अगर कोई पशु है तो केवल एक पशु नहीं है, गाय है, भैंस है, अनेक प्रकार के पशु हैं, और सभी पशुओं में आपको जन्म लेना पड़ेगा। एक जंतु हैं, एक जलचर जंतु हैं, तो चाहे मछली हो या कुछ हो, सब में आपको जन्म लेना पड़ेगा। जिसके साथ जैसा व्यवहार हम किए हैं उस प्रकार का हमें व्यवहार मिलेगा, उस प्रकार से हमें जन्म मिलेगा। इन सभी योनियों में घूमते हुए जीव मनुष्य योनि प्राप्त करते हैं। कहा गया 84 लाख हम घूमते रहेंगे, 84 लाख योनि बताई गई। 84 लाख योनियों में जब हम घूमते रहेंगे तो बीच बीच में हमें मनुष्य का तन भी प्राप्त होता रहेगा। मनुष्य योनि में भी नरक से आए हुए व्यक्ति चंडाल के घर में जन्म लेते हैं। कहा गया जब नरक से छुटकारा मिलता है, वहां से छोड़कर जब पृथ्वी पर मनुष्य का तन प्राप्त होता है, मनुष्य के स्वरूप में जब जन्म प्राप्त होता है, जन्म लेते हैं, उस समय चंडाल के घर में जन्म को प्राप्त करते हैं, क्योंकि हमारा कर्म ऐसा था ही नहीं कि हम किसी दूसरे व्यक्ति के घर में जन्म को प्राप्त करें। उसमें भी कुष्ठ आदि पाप चिन्हों से वे बहुत दुखी रहते हैं। कहा गया कुछ ऐसे पाप चिन्ह शरीर में आ जाते हैं जिनके कारण व्यक्ति जब तक जीवित रहेगा तब तक उसे केवल दुख ही भोगना पड़ता है। कुछ ऐसे पाप चिन्ह हमारे शरीर में लग जाते हैं, जो व्यक्ति हमारे साथ व्यवहार करने योग्य भी नहीं होते, उस चिन्ह को देखने के बाद किसी को गलित कुष्ठ हो जाता है, कोई जन्म से अंधे होते हैं और कोई महारोग से व्याधित होते हैं। इस प्रकार पुरुष स्त्री में पाप के चिन्ह दिखाई पड़ते हैं। कहा गया कुछ लोग जन्म से ही कोढ़ी के समान होते हैं, जैसे कोढ़ हो जाए किसी को। कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनके शरीर में सफेद रंग का दाग पड़ जाता है। कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो जन्म से ही अंधे होते हैं। अगर ऐसे व्यक्ति आपके पास आकर बैठ जाएं तो आप तुरंत वहां से उठकर चले जाएंगे, आप उनके पास बैठेंगे नहीं, क्योंकि आपका मन वहां लगेगा ही नहीं उनकी दीन दशा को देखकर। लेकिन गुरुदेव मैं तो नहीं उठता। तो ऐसा कहा जाता है। फिर कोई महारोग से व्याधित होता है, कोई महान रोग से ग्रसित होता है। इस प्रकार अनेक प्रकार के जो है पाप चिन्ह उस व्यक्ति के शरीर में दिखाई देते हैं। इति गुरुप्राणे शापोद्धार नरक पद पाप चिन्ह निरूपणम नाम चतुर्थोध्याय समाप्त। आगे नीचे ये पकड़ा।